चैप्टर 3 घातांक एवं करणी, पावर एंड सेट्स। तो घातांक और करणी के बारे में देखते हैं। घातांक क्या होती है? पावर। जैसे कोई वैल्यू रखी a की पावर 3, ठीक है, तो यहाँ पे जो है a जो है ना, इसको आधार बोलते हैं, ठीक है, और जो 3 है ना, इसको बोलते हैं पावर, घातांक। यही घात कहलाती है, घात या घातांक, ठीक ना। अब करणी पे देखो, ये लिखा है √3, तो ये 3, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/3 पे, 1/2, 3 की पावर 1/2। तो ये जो रूट है ना, इसको सर्ट्स बोलते हैं, यानी करणी बोलते हैं, ठीक ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुए। अब इसमें कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं जिनकी स्टडी करके आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला फार्मूला आप देखो, a की पावर m और a की पावर n, अगर बेस सेम हो, देखो आधार समान है ना, तो पावर ऐड हो जाती है, a की पावर m + n हो जाएगी। ये पहला फार्मूला। फिर यदि यही चीज़ किस में हो? डिवाइड में, यानी आधार समान हो तो घातें फिर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी a की पावर यदि m हो और डिवाइड a की पावर n हो, ये दोनों सेम है ना, तो m - n हो जाएगा। फिर थर्ड पे देखो, ये थर्ड फार्मूला है, a की पावर m लिखा है और n लिखा है, यानी पावर से पावर का इंटू हो जाता है, जैसे m.n हो जाता है। एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे लिखा है a की पावर 3 लिखा है, उसकी पावर 2 है, तो फिर ये डायरेक्ट लिखा जाएगा 2 3 जा 6 डायरेक्ट। एग्जाम्पल ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहले पे देखेंगे, अगर पहले पे देखो 3 की पावर अगर 2 लिखा है और इंटू लिखा है 3 की पावर 5, क्योंकि आधार एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं, तो ये लिखे जाएंगे या दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसी को लिखेंगे 3 की पावर 5 to 7। लेकिन यदि मान लेते हैं 3 की पावर 2 लिखा हो और यहाँ पे डिवाइड लग गया हो 3 की पावर 1, तो फिर क्या करेंगे? तो अगर डिवाइड लगा है और ये सेम है तो फिर घातें घट जाती हैं, तो कितनी हो जाएगी? 3 की पावर 1 = 3, ठीक है। तो फार्मूलों पे ध्यान देना है। तीसरा फार्मूला ये हो गया। चौथा फार्मूला देखिए, चौथे फार्मूले पे देखिए, तो a की पावर अगर माइनस में m लिखा माइनस में, तो इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, a की पावर प्लस हो जाएगी। एग्जाम्पल देखें, यदि मान लीजिए 3 की घात -2 लिखी, तो इसको हम प्लस बनाने के लिए डायरेक्ट 1 लेंगे ऊपर और ये हो जाएगी, और इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो स्क्वायर आपको पढ़ लेना पहले ही। अगला फार्मूला देखें, ऐसे लिखा है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। बोला है कि a की पावर ab की पावर अगर m हो तो यू कैन डिवाइड a की पावर m और डॉट a की पावर n होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए ए बी मतलब मान लीजिए x और y की घात लिखा है 3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x की घात 3 है और y की भी घात 3 है, ठीक है। अब अगला, इसमें क्या लिखा है? यदि a की पावर b की पावर m लिखा हो तो इसको भी तोड़ सकते हैं, यानी a की पावर m और b की पावर m में। एग्जाम्पल अगर देखें, तो जैसे 3 की घात 7 लिखा है, की घात 2 लिखा है, तो मतलब ये है 3 की घात भी 2 है और 7 की घात 2 है, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला, 7 नंबर फार्मूला, बोला है कि यदि a की पावर 0 हो तो वैल्यू 1। इसका मतलब ये है, यदि कोई भी ऐसी संख्या जिसकी घात 0 हो, जैसे 7 की घात 0 तो भी 1 होगा, 8 की घात 0 है तो भी 1 होगा, 1 ही होता है, ये याद रखना है। 70 की घात 0 तब भी 1 होगा, ठीक है। तो इतने बेसिक फार्मूले में आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है। बाकी ये फार्मूले आप देख लें, इनको स्टडी कर लें, तो आपका जो घातांक का नियम है वो कंप्लीट हो जाएगा। घाते आपको, घातों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन 5 की पावर 4 और 5 की पावर 8, तो इसमें एक फार्मूला लगेगा। यदि x की पावर m हो और इंटू x की पावर n, यानी बेस सेम हो, ये कहलाता आधार। यदि आधार सेम होती है तो घातें क्या होती है? आपस में जुड़ जाती है। तो x की पावर m + n लेना है, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए। जोड़ दीजिए, तो 8 4 कितना होगा? 12। तो देखिए कहीं पे 12 है, ये देखिए, है ना, तो यही करेक्ट आंसर। समझ में आया? एक बेस रखना है, पावर जुड़ जाएगी, कंप्लीट। दूसरा, फिर से यहाँ पे बेस सेम दिख रहा है ना, दिख रहे हैं ना, 5 5, तो फिर से हम नियम वही अप्लाई करेंगे। इंटू जब रहेगा तो क्या करेंगे? घातों को जोड़ेंगे, तो 7 4 कितना हुआ? 11 हो गया, 5 लिखे रहिएगा। और जब डिवाइड रहेगा तो एक फार्मूला और याद कर लीजिएगा, है ना, डिवाइड रहेगा तो पावर क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट। तो m माइनस क्या हो जाएगा? n। तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस, यहाँ 11 के बाद क्या कर देंगे? 8, तो क्या हो जाएगा? 5 की घात, 11 में 8 गया 3। समझ में आ गया? अब 5 की घात 3 है, तो इसमें देखो पावर में आंसर नहीं आया ना, मतलब इसको 3 बार गुना करिए, तो 5 × 5 × 5 125। आगे समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3,
इसमें क्या करना है, यहाँ लिखा 5, ये पावर, इसका मतलब है 5 का मतलब है कि घात 5 लिखी है, मतलब इसका एलसीएम लिख लीजिए और जोड़ा बनाइए, लेकिन कितने का, 5 का जोड़ा बना के नंबर बाहर आएगा। तो 7 2 9 का एलसीएम ले लेते हैं, 7 2 9 का, ठीक है। तो 2 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिकाई 9, फिर 3 8 24, 3 1 3, ठीक है। फिर इसको काटिए 3 से तो 3 27 आ गया, फिर 3 से काटिए तो 3 9 27 आया, फिर 3 से काटिए तो 3 त्रिकाई 9 और 3 त्रिकाई और 3 1 3, ठीक है। 3 त्रिकाई 9 3, ये नहीं आएगा। तो कितने आ रहे हैं, 3 3 6 आ गए, ठीक है, 6 आए, लेकिन इसमें जोड़ा कितने का है, 5 का। तो 5 नंबर 5 का जोड़ा बन जाएगा, 5 का यहाँ तक बन जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। तो जितने का जोड़ा बनेगा उतने नंबर बाहर आ गई, ठीक है। एक 3 बाहर आ गया, अब बचा क्या, एक का जोड़ा नहीं बन रहा ना, तो ये 3 अंदर रुकेगा और घात कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। तो इसका पहला करेक्ट आंसर आ गया समझ में, आया पूरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा 1/2 और ये लिखा -1/2। तो देखो 1/2 लिखा है और -1/2, तो याद रखना जब पावर को घाते क्या हो माइनस में, तो इसको प्लस में करने के लिए इसको हम बदल देंगे, तो 2 हो गया, 2/1 हुआ, और जैसे ही 2/1 हुआ तो ये माइनस में था तो प्लस हो गया। और एक चीज़ याद रखना, ठीक है, इसका जो घात होती है ना 1/2 लिखी जाती है, ये, ठीक है, इसको 1/2 लिखा जाता है। तो जैसे इस करणी को 1/2 लिखा जाता है, तो 1/2 को क्या लिखा जाएगा, करणी लिखा जाएगा। तो ये क्या आ गया, 2/1, 1 का भाग करेंगे तो 2 आएगा ना, तो 2 की घात 1/2 होगा। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, आया समझ में, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है, आया समझ में। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें एक हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, पावर का पावर से आपस में इंटू हो जाता है, पावर का ही पावर में इंटू होता है। और उस फार्मूले को देखना कैसे अप्लाई हम करने वाले हैं, बहुत ही इजी फार्मूला है। तो देखिए, चलिए देखिए, तो इसमें क्या लिखा है, देखिए पावर है ना, क्रम से पावर लिखिए ना, तो इसमें फार्मूला क्या करता है, यदि x की पावर m हो, ठीक है, और इसकी पावर n हो, और इसकी भी पावर मान लीजिए कोई हो, x y z l हो, तो इनको क्या करेंगे, x की पावर m इंटू n इंटू l हो जाएगा, सबका आपस में इंटू, तो 2 दूनी 4 और 4 1 4, माइनस माइनस प्लस, तो पावर कितनी हुई, 4 हो गई ना प्लस में, और अंदर क्या लिखा -1/2, तो -1/2 को 4 टाइम इंटू करना है, तो -1/2 ऐसे इंटू कर देना 4 बार, लेकिन -1/2, ठीक है। तो कितना होगा, माइनस 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 प्लस हो गया, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो आंसर कितना है, 1/16। समझ में आ गया, तो माइनस वाला तो आना नहीं, ये भी नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर ही हो गया। समझ में आ गया पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 6 पे। तो 6 को करने के लिए हम क्या करेंगे देखिए, इसमें पहले तो हम इरेज कर लेते हैं। अब इसको देखो, इसमें क्या लिखा, 2 की पावर 4 लिखा है, तो यहाँ पे आप रख लो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, फिर लिखा है प्लस 64, और यहाँ पे पावर कितनी है, बाहर 3 लिखी है, और अगला है प्लस में लिखा है 2 की पावर 8 की पावर 4 लिखा है, ठीक है। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 कितने बार हैं, 4 बार हैं, ठीक है। तो 2 4 बार है, तो ऐसे लिख लो 2 गुणे 2 गुणे 2 आ गया। अब इसकी घात कुछ नहीं है, मतलब 2 2 का, तो 2 का जोड़ा बना, तो कितने, जितने जोड़े बने उतने बाहर आ गए, तो 2 दूनी कितना बचा, 4, पहले वाले से क्या बाहर आया, 4 आ गया समझ में। ऐसे 64 वाले में 64, तो 64 काहे का क्यूब होता है, 4 का ना, तो 4 चौको 16 चौको 64, ठीक है। तो यहाँ से ही बाहर क्या आ गया, 4, आगे समझ में, प्लस लगा देना। अब आते हैं 2 की पावर 8 में, यहाँ पावर 4 है और 2 को 8 बार लिखना है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये हो गया 8, 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। अब बोला क्या है, 4 4 का जोड़ा, जितने का जोड़ा उतने नंबर बाहर, 2 और 2, ठीक है। तो इससे भी बाहर क्या आया, 4 ही आया ना, 4, और सभी के बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है ना, तो 4 4 8 4 12, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12, ठीक है ना। 12 आगे समझ में, पूरा समझ में आ गया, करनी को सॉल्व करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, उससे पहले इसको कर देते हैं सफाया, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहना बार बार, तो बन जाएगा। अब आगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है,
ये देखो यहाँ पे हम करणी देखेंगे और घात देखेंगे, तो यहाँ पे पहला जो है 2 और 3 लिखा है, फिर इंटू लिखा है, फिर इसके बाद लिखा है √2 लिखा है, फिर इंटू लिखा है, फिर यहाँ पावर 3 है और अंदर 3 लिखा है, फिर √3। तो इसमें पावर अगर देखो तो इसमें कितनी है, 3 है और इसमें 3 है, तो इनका आपस में इंटू होगा, सेम सेम करणी का इंटू होता है, ठीक है। तो यानी 2 इंटू कितना हो जाएगा 3, आप पावर क्या लिखोगे 3, आया समझ में। फिर इन दोनों का सेम करणी है, दोनों में अलग अलग है ना, ये बाहर 3 था, ठीक है, तो इनका भी इंटू हो जाएगा, तो 2 तिहाई कितना हुआ 6, आगे समझ में। और ये हो जाएगा, ये हो गया 3 और 2 तिहाई 6 हुआ, इंटू 6 हुआ, आगे समझ में। अब जब इतना हो गया तो इसमें क्या करेंगे, मैं पहले बताया करणी ये वाला क्या है 6, और ये करणी का मान क्या होता है 1/2, आया समझ में। और यहाँ 3 लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे 6 की घात 1/3, आया समझ में, और इंटू, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बेस, ये पहला वाला नियम हम काम करेंगे, जब बेस सेम होती है तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे लिखिए 1/3 + 1/2, तो कितना हुआ 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो कितना हुआ 5/6 आया ना। और लिखा गया था बेस क्या था 6 ना, तो 6 की घात 5/6, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बी। समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इसको हम क्या करेंगे उसी प्रकार से जल्दी जल्दी सॉल्व करके कैलकुलेट करके आंसर रखेंगे, ठीक ना, बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, 8 करना है। अब इसमें 8 पे देख लो क्या लिखा है, इजी सही है, बस आपको 30 तक का स्क्वायर याद रखना, बस बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या लिखा है, √4 की पावर n, ठीक है, = 1024। तो आपको 10 से 24 पता होना चाहिए किसी संख्या का वर्ग है, तो किस संख्या का वर्ग है 10 से 24 32 का स्क्वायर होता है, आगे समझ में, ठीक है। अब यहाँ 4 की घात n है, तो n लिखिए, और ये जैसे ही करनी हटेगी तो कितना आएगा 1/2, बार बार वही काम कर रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है, मैंने ये फार्मूला इससे पहले बताया था, फार्मूला क्या है यहाँ पे देख लो, यदि x की पावर n हो और उसकी पावर n हो तो आपस में क्या होता है x की पावर m इंटू n हो जाता है, तो इसका भी इंटू हो जाएगा, तो n बन जाए n, तो 4 की घात क्या होगी n/2 हो गई, आगे समझ में। अब ये 32 किस संख्या का, देखो 32 का जब हम एलसीएम लेंगे, 32 का आप एलसीएम लेना, मैं बताता हूँ 32 का एलसीएम लेना कितने आएंगे, 2 की घात 5 आएगी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे याद है। 2 अट्ठे हो गया, फिर 2 से काटोगे तो 4 आएगा, 2 दूनी आएगा, 2 1 कम आ गया, 5 है ना, 5 है ना, 2 की घात 5 हुआ। फिर से इसमें रूल लगाएंगे, यही वाला ये वाला रूल काम करेगा, तो कितना हो गया 4 की घात n/2 बराबर 2 पंचे 10। उससे पहले हम एक काम करते हैं, ठीक है। यहाँ 4 है तो 4 की संख्या का वर्ग 2 है, 2 का है ना, तो 2 की घात 2 हुआ n/2 हुआ, आया समझ में। अब 2 से 2 कट गया, और इधर क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 की घात 10, आगे समझ में। तो 2 की घात कितना बचा n, और 2 की घात कितना बचा 10, 2 से 2 कटा तो n का मान कितना हुआ 10, आया समझ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 10, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन के लिए 1 मिनट पहले तो हम क्लीनिंग कर लेते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या, 4 की पावर x लिखा है, और 4 की पावर x में क्या लिखा, अंदर लिखा है 2 की पावर 3y, और ऊपर से सर्च लिखा है, करनी लगी हुई है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 में लिखा है 4 की पावर x और = रूट लिखा है 2 की पावर 3y, ऐसे लिखा है ना। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो हम यहाँ 2 की पावर x है, तो 2 किस संख्या का स्क्वायर है 2 का, ठीक है, = x, और ये 2 की पावर 3y की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ करंडी लगा, इसका मान क्या है 1/2, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला फार्मूला लगाएंगे, यदि x की पावर m हो और इसकी पावर n तो क्या होता है x m.n, यही ना, इंटू कर दीजिए, तो 2 का गुणा x में, तो 2 की पावर कितना हुआ 2x, ये हो जाएगा, इसका भी इंटू, तो 3y/ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, सेम है, तो 2x क्या हो जाएगा 3y/2, आया समझ में। अब यहाँ से हमें सिर्फ x का मान चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे चला जाएगा, तो 3y/ क्या हो जाएगा 4, आगे समझ में, 2 2 से 4 हो जाएगा ना, तो 3/4y, इसका आंसर क्या होगा 3/4y। तो अब देख लो इसमें है क्या, x = 3/4y, समझ में आ गया पूरा अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, इसमें लिखा है √4/3 और फिर माइनस हुआ √3/4 का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम रूट को अलग अलग कर देते हैं, जब रूट को अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा √4/√3 होगा, ठीक है, और ये होगा √3/√4 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, ठीक है, या कि हम क्या कर देते हैं 4
का वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल आपको याद रखना, 4 का क्या होता है 2, समझ रहे हो ना। ऐसे 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, 1 का वर्गमूल क्या होगा 1। तो आपको 30 तक वर्ग निकाल के वर्गमूल याद कर लेना है। तो ये हो गया 2/√3 हुआ माइनस √3/2 हुआ कि नहीं हुआ, आज समझ में। अब इनका हम 3 गुना कर देते हैं, तो 2 2 जा 4 और इसका इसमें इंटू कर देंगे, तो देखना 4 माइनस रूट से √3 का इंटू तो कितना हो जाएगा 3, आएगा समझ में, ठीक है। और इसका आपस नीचे इंटू कर देंगे तो 2√3 हो जाएगा। समझना बात को, कैसे किया हूँ देख लो एक बार, 2 से 2 का इंटू, √3 से √3 का इंटू, फिर इनका, ठीक है। अच्छा तो ये 4 में 3 गया तो कितना है 1/2√3 आया कि नहीं आया। तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या लिखोगे 1/2√3। समझ में आया, पूरा अच्छे समझ में आएगा कि नहीं आ गया, ठीक है।